लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि शांत झील का पानी अचानक हिलने लगा। कुछ ही पलों में झील में छोटी छोटी मछलियों के झुंड इकट्ठे हो गए और जिनी की फैली हुई उंगलियों के पास आने लगे। अचानक वे मछलियां उसकी बाह को पकड़ लेती हैं। वह जितना भी छूटने की कोशिश करती उतना ही गहराई में खींचती जाती, मानो झील उसे निगल जाएगी। जिनी को लगा अब सब खत्म हो गया है। तभी मछलियों का झुंड एक इंसानी हाथ में बदल गया, जिसने उसका हाथ कसकर थाम लिया। दरअसल वे मछलियां किसी संरक्षित आत्मा की थीं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जिनी ने अपने साथियों से मदद मांगी, मगर यह दृश्य देखकर सब डर गए। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। मजबूर होकर जिनी ने पूरी ताकत लगाई और उस हाथ को किनारे की ओर खींचा। जब वह आकृति पानी से बाहर आई तो वह एक सुंदर युवती निकली, जिसने जिनी का बार बार धन्यवाद किया और फिर सुनहरी धूल बनकर गायब हो गई। उसी पल झील का श्रापित आत्मा भी मुक्त हो गई। जिनी अभी इस सब से संभल भी नहीं पाई थी कि सामने के जंगल से एक विशाल पक्षी निकलकर सीधे उसकी ओर झपटा। वह डर गई, लेकिन पक्षी अचानक रुक गया। असल में वह जिनी से मदद मांगने आया था। वह भी किसी श्राप से ग्रस्त था, जिसे केवल जिनी के स्पर्श से ही मिटाया जा सकता था। जिनी ने धीरे से हाथ बढ़ाया ही था कि उसका अनजान प्रेमी वहां पहुंच गया और स्थिति को गलत समझते हुए तलवार से उस पक्षी के सीने में वार कर दिया। उसे लगा कि उसने जिनी को बचा लिया है, मगर अगले ही पल जिनी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, क्योंकि उसकी जल्दबाजी ने उस श्रापित आत्मा को सदा के लिए नष्ट कर दिया। तभी जिनी को समझ आया, वह मछलियां और वह पक्षी असल में जीव नहीं थे, बल्कि बंदी आत्माएं थीं, जो मुक्ति की तलाश में उसके पास आई थीं।